कम समय में और कम मेहनत करके अगर आपको एकदम ही टेस्टी नाश्ता बनाकर खाना हो तो ये खांडवी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। तो इस खांडवी को बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पर चाहिए 1 कप बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर। तो आपके घर में जो भी इस प्रकार का कोई एक कप पड़ा हो उसका मेजरमेंट करके आपको यहाँ पर बेसन लेना है और फिर इसी कप के मेजरमेंट से हम बाकी सारी चीज़ें भी इसमें ऐड करेंगे। तो इस बेसन को हम पहले किसी भी एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर करेंगे। फिर इसमें कलर लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच जितनी हल्दी। इससे ज़्यादा हल्दी का यहाँ पर इस्तेमाल मत करिएगा वरना आपकी खांडवी में हल्दी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाएगा। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1/4 छोटी चम्मच हींग यानी कि एज़ोफ़ोटिडा, 1 छोटी चम्मच इतना नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। और फिर इस खांडवी के अंदर एकदम ही अच्छा फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच अदरक, लहसुन और हरे मिर्च की पेस्ट। खांडवी के अंदर और तो कोई मसाले वगैरह चाहते नहीं है, तो जो भी फ्लेवर आएगा ना वो इस अदरक, लहसुन और हरे मिर्च का ही आएगा। अब हमें इसमें ऐड करना है दही। तो मैं इसमें 1 कप दही का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जिस कप के मेजरमेंट से हमने बेसन का इस्तेमाल किया था उसी कप के मेजरमेंट से हमें यहाँ पर दही भी ऐड करना है। और खांडवी बनाने के लिए ये जो दही है ये थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए। आप चाहो तो दही की जगह पर यहाँ पर छाछ यानी कि बटर मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब उसी कप के मेजरमेंट से हमें इसमें 2 कप पानी ऐड करना है। तो देखा जाए तो 1 कप बेसन के बदले हमने यहाँ पर 1 कप दही और 2 कप पानी का यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। अब एक विस्क या फिर चम्मच की सहायता से आप इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर बाई चांस इस बैटर के अंदर बेसन की गुठलियाँ रह जाती है तो एक विस्क की सहायता से आप उसे आसानी से तोड़ सकते हो। आज तो हम ये खांडवी बना रहे हैं, लेकिन आपको और कौन सी गुजराती रेसिपीज़ देखनी है ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। आपके साथ वो सारी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगा। चलिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और जिसके आप देख पा रहे हो कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है यानी कि इसका जो गाढ़ापन है ये ठीक इस प्रकार का होना चाहिए। अब इस बैटर को हमें पकाना है, लेकिन इसको पकाने से पहले आप कोई भी इस तरह की एक थाली या फिर प्लास्टिक की शीट या फिर कोई भी बोर्ड वगैरह रेडी रखिएगा जिसके ऊपर हम बाद में खांडवी को स्प्रेड करेंगे। आपको ये जो थाली या फिर बोर्ड है इसको ऑयल से ग्रीस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खांडवी जो है ये अपने आप ही आसानी से निकल जाएगी इसमें से। चलिए जो बैटर हमने बनाकर रेडी किया है उसको हम पकाएंगे। उसको आप किसी भी बड़ी सी कढ़ाई में या फिर एक पैन में ट्रांसफर कर लीजिए, लेकिन आप उसको पहले एक बार छान लीजिए ताकि इसमें अदरक, हरे मिर्च और लहसुन के जो रेशे हैं वो साइड पर निकल जाए। इस पैन के अंदर बैटर को ऐड करते समय पर यहाँ पर गैस को ऑन मत करिएगा वरना जो बेसन है वो नीचे की तरफ चिपकने लगेगा। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने इसको छान लिया है और ये जो अदरक, लहसुन और हरे मिर्च की पेस्ट के रेशे हैं ये भी साइड पर निकल चुके हैं। अब हमें इस बैटर को स्लो या फिर मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक ये एकदम ही गाढ़ा नहीं हो जाता और इसको अच्छे से पकने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लग सकती है। सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर यह है कि आपको उसको लगातार चलाते जाना है, क्योंकि ये जो बेसन है नीचे की तरफ चिपकने लगता है और फिर वो जल जाएगा और इसमें गुठलियाँ भी पड़ सकती है। तो ऐसा ना हो इसलिए आप इसको लगातार चलाते रहिए। ये जो बैटर है ये ठीक से पका हुआ है या नहीं इसको चेक करने का जो तरीका है ये भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो बैटर है ये पहले से काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, तब हम उसको चेक करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए पहले आप इस बैटर को कोई भी एक छोटी सी थाली के ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड कर लीजिए और फिर एक बार जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसको इस तरह से हाथों से रोल करने की ट्राई करें और अगर ये आसानी से निकल जाता है इसका मतलब ये है कि ये जो बैटर है ये पक चुका है। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जब मैं इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये हाथों में चिपक रहा है, यानी कि जो बैटर है ये अभी भी कच्चा है। तो इसलिए हमें इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाना पड़ेगा। चलिए इसको मैंने 3 मिनट के लिए और पका लिया है और ये जो बैटर है ये पहले से काफ़ी और गाढ़ा हो चुका है। जब मैं इसको इस तरह से गिराने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये तुरंत नहीं गिर रहा है, यानी कि जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है। आइए इसे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये इसको मैंने थाली के ऊपर स्प्रेड कर लिया है और ये काफ़ी अब आसानी से निकलने लगा है, यानी कि जो बैटर है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। तब आपको यहाँ पर थोड़ी सी भी देरी नहीं करनी है, फटाफट से इस बैटर को आप थाली के ऊपर हर तरफ इवनली स्प्रेड कर लीजिए। आप चाहो तो इसको अपने किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी स्प्रेड कर सकते हो। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखें कि जब आप इस बैटर को स्प्रेड कर रहे हो तो उसको बहुत ही मोटा मत रखिएगा वरना फिर आपकी जो खांडवी है वो भी काफ़ी मोटी बनेगी। तो जितना पतला हो सके उतना पतला आप इसको स्प्रेड करते जाइएगा। बस एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ों को आपको एकदम फटाफट से करना है, क्योंकि अगर ये बैटर ठंडा होने लगेगा तो फिर ये ठीक से स्प्रेड नहीं हो पाएगा। चलिए इसी तरह से मैंने इसको और 5 से 6 थाली के ऊपर स्प्रेड कर लिया है। तो अब हमें इसको पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। यहाँ पर इसको निकालने की ज़रा से भी जल्दबाजी मत करिएगा वरना ये ठीक से निकल नहीं पाएगा और जो खांडवी का शेप है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। तो इसको पूरी तरीके से ठंडा होने दे और जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम इसके लिए तड़का रेडी करेंगे। इस तड़के को बनाने के लिए किसी भी एक पैन में या फिर एक कढ़ाई में आपको लेना है 2 से 3 बड़ी चम्मच तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई, और इस राई को हम अच्छे से चटकने देंगे। राई जब चटकना शुरू हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच सेसमे सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल। फिर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 बारीक कटे हुए हरे मिर्च यानी कि ग्रीन चिलीज, 8 से 10 करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता और 1/4 छोटी चम्मच हींग यानी कि एज़ोफ़ोटिडा। और बस आप यहाँ पर गैस को बंद कर लीजिए और इस तड़के को आपको कुछ सेकंड्स के लिए ही पकाना है। चलिए एकदम ही ज़बरदस्त तड़का भी बनकर रेडी हो चुका है। तो अब इस खांडवी के लिए हम एकदम ही ज़बरदस्त चटनी बनाएंगे, जिसको बनाने के लिए पहले आपको लेना है 2 बड़ी चम्मच पीनट्स यानी कि सिंगदाने। आप चाहो तो इन सिंगदानों को सेक कर भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 इंच जितना अदरक यानी कि जिंजर, 7 से 8 गार्लिक क्लव्स यानी कि लहसुन की कलियाँ,
फिर इसमें एक तीखापन लाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 4 से 5 बड़ी हरी मिर्च। आपको इस चटनी को कितना तीखा बनाना है उस अनुसार आप हरी मिर्च की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर इसमें जाएगा आधा छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1/4 छोटी चम्मच ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक और 1/4 छोटी चम्मच नमक। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जितनी चीनी। अब बस हमें इसको एक बार पहले ग्राइंड करना है। अब ये मैंने लिया है 2 कप जितना धनिया और इसको मैंने पानी में से वॉश कर लिया था। और इस चटनी को बनाने के लिए हमें ये जो धनिया का डंठल यानी कि इसकी जो स्टेम है उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस धनिया को भी हम मिक्सर जार में ट्रांसफर करेंगे। और अब हमें इसमें ऐड करना है एक छोटे नींबू का जूस। और फिर इसी में मैं थोड़ा सा आइस क्यूब्स भी ऐड कर रहा हूँ ताकि ये जो चटनी का रंग है वो ज़रा भी चेंज ना हो। और बस फिर हम इसको एक बार अच्छे से ब्लेंड करके इसकी चटनी बनाकर रेडी करेंगे। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो धनिया की चटनी है ये बनकर रेडी हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया कलर आया है इसका। अभी जो खांडवी का बैटर हमने ठंडा करने के लिए रखा हुआ था वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ा सा फ्रेश नारियल जिसको मैंने पहले से ग्रेट करके रखा हुआ था। आमतौर पर ये जो नारियल और तड़का होता है ये खांडवी के ऊपर की तरफ स्प्रेड किया जाता है, लेकिन मैं इसको खांडवी के अंदर की तरफ भी स्प्रेड कर रहा हूँ ताकि इसका एक अंदर से बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ सके। तो बिल्कुल थोड़ा सा नारियल आपको इसके ऊपर स्प्रेड करना है और उसके बाद जो तड़का हमने बनाकर रेडी किया हुआ था वो भी हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। अभी चाकू की सहायता से आपको इसमें इस तरह से कट्स लगाकर रेडी करने हैं और फिर एकदम ही हल्के हल्के हाथों से हम इसको इस तरह से रोल करते जाएंगे। शुरू में जब आप इसको रोल करने जाओगे तो ये आगे की तरफ से थोड़ा सा टूटने लगेगा, लेकिन फिक्र मत करिए, जैसे जैसे आप इसको रोल करते जाओगे वैसे वैसे ही काफ़ी आसानी से रोल होते जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो खांडवी का रोल है ये काफ़ी आसानी से बनकर रेडी हो चुका है और इसी तरह से आपको बाकी सारे रोल्स को बनाकर रेडी करना है। आपने इस बैटर को जितना पतला स्प्रेड किया होगा उतनी ही पतली आपकी खांडवी बनेगी। तो चलिए, इसी तरह से मैंने सारे खांडवी के रोल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो अब जो तड़का हमने बनाकर रेडी किया होता वो हम इसके ऊपर हर तरफ इवनली स्प्रेड करेंगे। फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेट किया फ्रेश नारियल ऐड करेंगे और फिर आप चाहो तो आखिर में इसको धनिया से गार्निश कर सकते हो। तो लीजिए, ये एकदम ही ज़बरदस्त खांडवी बनकर रेडी हो चुकी है। इसको मैं आपको खोल कर भी दिखाता हूँ ताकि आप देख सको कि ये कितनी पतली बनी हुई है। तो एक बार आप भी इस तरीके से खांडवी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बनाने में जितनी आसान है उससे कई ज़्यादा ये खाने में टेस्टी बनती है।